दैवीय कुमार का स्पर्श, टूटा हुआ पात्र, भाग 6। प्रभु की स्तुति हो और दैवीय कुमार के स्पर्श में आपका फिर एक बार स्वागत है। यदि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहा है, परमेश्वर के लोगों को उनके जीवन में कुशल कुम्हार के प्रेमपूर्ण, धैर्यवान और उद्धारकारी कार्य को समझने में मदद करना। हम केवल परिष्कृत उपदेश देने में रुचि नहीं रखते, हम संपूर्ण लोगों को देखना चाहते हैं। परिपूर्ण लोग नहीं, बल्कि चंगे हुए लोग। ऐसे लोग नहीं जिन पर कोई दाग न हो, बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी टूटन और टूटे हुए हिस्सों के साथ कुम्हार पर भरोसा करना सीख लिया हो। आज हम इस पूरी श्रृंखला के सबसे कोमल और आशा से भरे सत्रों में से एक पर आते हैं, जो इस श्रृंखला का सार मतलब मुख्य बिंदु है, टूटा हुआ पात्र। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, हम नम्रता पूर्वक आपके सामने आते हैं। हम में से अनेकों के भीतर अनजाने में दरारें पड़ गई हैं, अनचाही आग में घाव हो गए हैं। जब हम आपका वचन लिखते हैं तो अपनी आत्मा से कोमल भाव से हमारी सेवा करें। कुमार के समान अपना हृदय प्रकट करें, जो पुनर्स्थापना करता है, अस्वीकार नहीं करता। हम आपको अपने भीतर के टूटे हुए हिस्सों को स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। यीशु के शक्तिशाली नाम में आमीन। टूटा हुआ पात्र, दरार को समझना। टूटे हुए पात्र का नाम लापरवाही से नहीं रखा गया था। यह चकनाचूर बर्तन नहीं था, बल्कि दरार वाला बर्तन था। इसकी मिट्टी गर्मी सहन नहीं कर सकी या नहीं करना चाहती थी। सामान्यतः आग से मजबूती और स्थायित्व उत्पन्न होता है, लेकिन इस पात्र में आग ने एक कमजोरी उजागर की है। आमतौर पर किनारे के आसपास ये एक घायल पात्र बन गया, ठीक उसी बिंदु से रिस रहा था जहाँ से इसे उंडेलना चाहिए था। और क्या यह आज के कई लोगों के जीवन का चित्र नहीं है? हम तनाव से भरे युग में जी रहे हैं, जहाँ निरंतर दबाव बना रहता है, और इस गर्मी और दबाव में अनेक लोग टूट जाते हैं। दुख की बात है कि विश्वासियों के बीच भी क्रोध आम हो गया है। कठोर शब्द, तीखी प्रतिक्रियाएं, मौखिक दुर्व्यवहार, अक्सर इसे ईमानदारी या जुनून का नाम देकर सही ठहराया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, कई ईसाई तो बस टूटे हुए बर्तनों की तरह हैं, जो गर्मी में बेसुध होकर आवाज़ निकाल रहे हैं। जब दबाव बढ़ता है तो छिपी हुई हवा की जेबें सतह पर आ जाती हैं। अनसुलझे घाव, दबी हुई करवाट, ठीक न हुए आघात, ये सब मिलकर स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं, और तनाव के क्षणों में हमारी आज्ञाकारिता
अक्सर सबसे पहले टूट जाती है। हमें अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें कुमार के स्पर्श की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। भावना, उत्साह और जोश सभी अद्भुत हैं, लेकिन प्रेम इस बात से सिद्ध नहीं होता कि हम कितनी जोर से गाते हैं, बल्कि इस बात से सिद्ध होता है कि हम कितनी निरंतरता से आज्ञा का पालन करते हैं। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और यूहन्ना 14:21 में लिखा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और उनका पालन करता है वही मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रति प्रेम एक एक आज्ञाकारी कदम से प्रदर्शित होता है। आज्ञाकारिता नाटकीय नहीं है, ये दैनिक, शांत और अक्सर कठिन होती है। और ये आज्ञाकारिता ही है विशेष रूप से दबाव में, जिससे दरारें या तो भर जाती हैं या चौड़ी हो जाती हैं। यहीं से कहानी इस खूबसूरत मोड़ लेती है। जब टूटा हुआ बर्तन आग के से किनारे पर दरार के साथ निकला तो कुम्हार ने उसे फेंका नहीं, उसके पास एक उपाय था। वे बैलों और बकरियों पर पाए जाने वाले फसूका नामक एक छोटे से कीड़े की तलाश करता। वे उसे पीसता, उसके खून को बारीक पिसी हुई मिट्टी के पाउडर में मिलाता और उस मिश्रण के से दरार को भर देता। फिर आया आश्चर्यजनक पहलू, खून और मिट्टी का वह मिश्रण मिट्टी से भी अधिक मजबूत गोंद बन गया। क्रूस का क्या अद्भुत चित्रण! यीशु मसीह का लहू टूटे हुए लोगों के लिए परमेश्वर का सहारा और समाधान है, परिपूर्ण लोगों के लिए नहीं। उनके लिए नहीं जो कभी टूटे नहीं, बल्कि जीवन की अग्नि से घायल लोगों के लिए। मेमने का लहू दबाव से उजागर हुई दरारों को भर देता है। यीशु ने अपना लहू टूटे हुए त्रुटिपूर्ण पुरुषों और महिलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए बहाया, हमें फिर से पूर्ण बनाने के लिए। और वह यह काम धैर्यपूर्वक, प्रेमपूर्वक और व्यक्तिगत रूप से करता है। कुम्हार आज भी चंगा करता है। परमेश्वर ने यह कार्य बंद नहीं किया है। वे अपने शरीर में टूटे हुए जीवन को पुनर्स्थापित करना जारी रखते हैं। पासबान होने के नाते हम पर न केवल एक दूरदर्शी स्थानीय कलीसिया बनाने का, बल्कि चंगाई और पुनर्स्थापना के माध्यम से मसीह के व्यापक शरीर की सेवा करने का भी गहरा दायित्व है। अपने वर्षों के सेवकाई कार्य में हमने बार बार कुम्हार को टूटे हुए पात्रों को पुनर्स्थापित करते देखा है। ऐसे पुरुष और महिलाएं जो सोचते थे कि वे मरम्मत से परे हो चुके हैं, परमेश्वर आज भी टूटे हुए जीवन को चंगा करने में लगे हुए हैं। दरार को रक्त के मिश्रण से भरने के बाद पात्र को उसी आग में पुनः रखा गया जिसने उसे तोड़ा था। क्यों? रक्त की धारण शक्ति का परीक्षण करने के लिए। यदि वह फिर से टूट जाता तो प्रक्रिया दोहराई जाती, बार बार, तब तक
जब तक कि पात्र पूरी तरह से ठीक न हो जाए, तभी उसे सेवा के लिए मुक्त किया जाता था। यह एक ऐसा सत्य है जिससे कई लोग जूझते हैं। हम अक्सर आग में पुनः डाले जाने से नाराज होते हैं। हम पूछते हैं, प्रभु ये फिर से क्यों? मैं पहले ही इससे गुजर चुका हूँ। लेकिन इसे ध्यान से सुने। चंगाई दबाव में सिद्ध होती है। आग का अर्थ विफलता नहीं है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उस चीज़ का परीक्षण कर रहा है जिसे उसने पुनर्स्थापित किया है। और हाँ, आप ऐसे सहन कर सकते हैं। यीशु का रक्त 1000 गुना पर्याप्त है। क्रोध का पात्र, एक गंभीर चेतावनी। पौलुस रोमियो 9 के 22 में क्रोध के पात्रों के बारे में बात करता है। रोमियो 9:22 में लिखा है, यदि परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करने की और अपनी शक्ति दिखाने के लिए विनाश के पात्र क्रोध के पात्रों को बड़े धीरज से सहन करता है, तो क्या होगा? इस पद में पौलुस क्रोध के पात्रों की बात कर रहा है। मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में यह एक ऐसा पात्र था जिसने लहू को ग्रहण नहीं किया। कुमार ने उसे सुधारने का प्रयास किया, परंतु पात्र ने उपचार को अस्वीकार कर दिया। लहू नष्ट नहीं हुआ, पात्र नष्ट हो गया। और यही बात आध्यात्मिक रूप से भी सत्य है। जब लोग मसीह के लहू की चंगाई शक्ति को नाकारते हैं, जब वे घावों से चिपक के रहते हैं, पश्चाताप को अस्वीकार करते हैं, आज्ञाकारिता का विरोध करते हैं, तो आग केवल उनकी स्थिति को और कठोर बना देती है। परमेश्वर का धीरज महान है, लेकिन समर्पण के बिना उद्धार संभव नहीं है। परमेश्वर आग में हमारे साथ हैं। हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आग में डालते हैं, तो वे उनके साथ आग में जाते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी याद है। आगे यशाया 43 की दूसरी आयत में कहता है, जब तू जल में से होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा, और नदियों में से होकर जाएगा तो वे तुझे डुबा नहीं पाएंगी। जब तू आग में से होकर चलेगा तो तू जल नहीं पाएगा, और न ही ज्वाला तुझ पर भड़केगी। परमेश्वर हमें आग के बीच से ले जाते हैं, उससे बचकर नहीं। एक ऐसी आग है जिसे केवल समर्पित शिष्य ही जानते हैं। मसीह के लिए स्वेच्छा से सहना, आज्ञाकारिता से आने वाला क्रूस थोपा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। यह वह अग्नि है जिसका सामना मिशनों में, सेवकाई में और परमेश्वर का आह्वान के प्रति आज्ञा पालन में करना पड़ता है। आग क्यों? यशाया 48 के 10वें आयत में यशाया हमें इसका उत्तर देता है, देखो मैंने तुझे चांदी से नहीं बल्कि दुख की भट्टी में चुनकर शुद्ध किया है। आग सच्चाई उजागर करती है, शुद्ध करती है और शक्ति प्रदान करती है। हल चलाने वाले ही किसान बनते हैं,
घिसे हुए पत्थर ही रत्न बनते हैं। फलदायी सेवकाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। विपत्ति ही हमें परिपूर्ण बनाती है। कुम्हार का खेत एक दुखद अंत। जब क्रोध का पात्र अंततः चंगाई को ठुकरा देता है और आग को अस्वीकार कर देता है, तो उसे टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के कुम्हार के खेत में फेंक दिया जाता है। कुम्हार को कितना दुख होगा। परमेश्वर को अस्वीकृति से प्रसन्नता नहीं होती। वह समर्पित पात्रों से प्रसन्न होता है। वह जो उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुम्हार का स्पर्श हमारी आशा। कुम्हार का स्पर्श अनोखा है। वह केवल सेवा नहीं बल्कि सेवक तत्व उत्पन्न करता है। केवल कर्म नहीं बल्कि चरित्र, केवल प्रतिभा नहीं बल्कि स्थायित्व। वे हृदय की गहराई तक पहुँचते हैं और उनके द्वारा आकारित होने एक सम्मान की बात है। प्रेरणा के अंतिम शब्द। प्रियजनों, यदि आज आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको त्यागा नहीं गया है। यदि अग्नि ने आपकी कमजोरी को उजागर किया है तो आपको अस्वीकार नहीं किया गया है। कुम्हार का खेत निकट है। रक्त अभी भी घावों को भरता है और पुनर्स्थापन अभी भी संभव है। फिर से समर्पण करें, फिर से विश्वास करें। कृपया उन्हें आपको सुधारने दें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम अपने टूटे हुए हिस्से आपके सामने लाते हैं। जहाँ हम दबाव में टूट गए हैं वहाँ अपना चंगाई देने वाला लहू लगाएं। जहाँ हमने आज्ञा पालन का विरोध किया वहाँ हमारे हृदयों को कोमल करें। हमें अग्नि सहने की कृपा और आपके हाथों पर भरोसा करने का विश्वास दें। हमें पूर्ण दृढ़ और सेवा के लिए के योग्य बनाएं। आज हम स्वयं को फिर से पहिए पर रखते हैं। यीशु के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि इस संदेश में आपको आशीष मिली है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उस सत्य को फैलाने में मदद करें जो मसीह के शरीर का निर्माण करता है। प्रभु आपको आशीष दें। सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन।